मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है उतना ही संसार में बंधता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उत्पन्न होते हैं और हमारी बुद्धि का नाश होता है और अंत में हमारे जीवन का ही सर्वनाश हो जाता है। मन में पहले पहले जब धीरे धीरे इन विषय भोगों के प्रति एक बीज उत्पन्न होता है, फिर वो आगे जाकर कब पेड़ बन जाता है हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे मन में विषयों के बदले धीरे धीरे परमात्मा को स्थान दें और नाम स्मरण करें। एक दृढ़ निश्चय करें और निरंतर इसका अभ्यास करें। विषय के चिंतन में पहले पहले मन हमारा ऊबता है, झल्लाता है, लेकिन जैसे हम विषयों के प्रति निरंतर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं तो कैसे हमारा मन पूरी तरह से विषय भोगों का गुलाम बन जाता है। तो ऐसे ही अगर हम हठ से हमारा मन परमात्मा के नाम में ना भी लगे, अगर मैंने हठ से भी मन को परमात्मा के नाम सिमरन में लगाया है, एक नियम बना लिया है और मन से ये कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम जप डेली ज़रूर करूँगा और कम से कम कितना इतना समय में परमात्मा तुमको दूंगा। जैसे हम ये निश्चय कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे मन में परमात्मा के लिए प्रेम की उत्पत्ति होती है। जिस तरह संसार में एक स्त्री अगर अपने मायके में जाती है, वहाँ उसका पति नहीं होता है, उसका पति का रूप भी उसके सामने नहीं होता, यानी देह रूप में पति होता भी नहीं उसके सामने, लेकिन जब उसके पति का नाम भी याद आता है ना उसको, तो उसका मन प्रेम से भर जाता है। ऐसे ही परमात्मा भले मेरे सामने नहीं है, लेकिन जब मैं नाम सिमरन करूँगा, उसको याद करूँगा, तो मेरा मन भी उसके लिए प्रेम से भर जाएगा। और नाम सिमरन करते करते हमारे मन को इतना आनंद आने लगता है कि हमारा मन उसको छोड़ना ही नहीं चाहता और वो कभी छोड़ता भी नहीं है। कहते हैं कि यदि अंत काल में जिसको भी परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसकी मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा भी था कि जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होगी? केवल उसे ही होगी जिसने जीवन पर्यंत सदा उससे प्रेम और भक्ति की है, अर्थात सदा परमात्मा का ही चिंतन किया है। तो अंतकाल में भी उसको परमात्मा का स्मरण होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था कि तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अगर तेरी मन बुद्धि अर्पित हो जाएगी तो निस्संदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा और इन चीज़ों से, शंकाओं से, संदेहों से, भ्रमों से सबसे ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए जीवन में परमात्मा ने हमको जो भी रोल दिया है, हम अपना काम करते हुए, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना कि मन बुद्धि मेरे को अर्पित कर दे और तू अपने हाथ से धनुष चला, तो ऐसे ही हमको अपने जीवन के कार्य करते हुए भी अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में ही रमाना है, तभी तो हमें मुक्ति मिलेगी।